हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा बेटा और आज यही बताएगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम अपनी बहन का मुंडन कराने जा रहे हैं। हेलो, ताकि हम उसके बाद कहाँ जा रहे हैं ये भी तो बताओ। हम जा रहे हैं पूर्णागिरी माता रानी के मंदिर। हम जा रहे हैं पूर्णागिरी माता रानी का मंदिर। ये है हमारी बेटी और हम लोग जा रहे हैं आज इसका मुंडन कराने के लिए, माता रानी के दर्शन करने। तो आर यू रेडी? रेडी बोलो। हाँ, ओके, चलो फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है, बाय। टाटा। हम लोग निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। बोलो पूर्णागिरी मैया की जय। यूट्यूबर बोल रही हूँ को। चलो बोलो भारत माता की। तो यहाँ से शुरू हो गया था हमारी यात्रा का पहला पड़ाव। तो हम पहुँच गए थे टनकपुर और टनकपुर से हम निकल चुके थे गाड़ी में पूरी फैमिली को लेकर माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर था माता पूर्णागिरी का मंदिर। तो हम निकल गए थे और ये रास्ते में हमारे पड़ता है नाला जो होते हैं, पानी बरसात में बहुत पानी आता है यहाँ। अभी तो पानी था नहीं, तो अच्छा मौसम था, काफ़ी ठंडा भी काफ़ी था, लेकिन थोड़ा धूप थी तो उतना ठंडा नहीं हो रहा था। और अभी हम पहुंच गए थे टनकपुर से 5 किलोमीटर दूर एक माता रानी का मंदिर है, जो मंदिर जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ मंदिर में एक माता भी बैठती हैं जो कि जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है उसका इलाज करती हैं और उनको मेडिसिन देती हैं। हेलो, तो हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी और यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया है और अब हम सब लोग जाएंगे दर्शन करने माता रानी के। बस 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है मेरी बुआ का बेटा जो सबकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था और ये है मेरी मौसी का बेटा जो मेरे हस्बैंड जी के संग घूम रहा है। और ये लोग यहाँ के नज़ारे देख रहे थे। और ये मेरे मम्मी पापा और सिस्टर ये सब हेलो कर रहे हैं मेरे व्लॉग में। तो छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर। भैरव मंदिर में हमारी गाड़ी रुकी थी और यहाँ से हमें अब अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी थी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सब लोग आराम आराम से एक एक करके उतर रहे थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होके अपना रेस्ट करके 5 मिनट उसके बाद हमने पैदल यात्रा शुरू की। हम लोग पहुँच गए हैं भैरव मंदिर। जब यहाँ से हमारा पैदल रास्ता शुरू हुआ तो यहाँ से हमें पैदल यात्रा करनी थी, तो हम अपना एक्स्ट्रा सामान सब रख रहे थे। तो ये देखिए आगे चल के यहाँ पे ज्योति प्रसाद की बहुत सारी दुकानें थी अलग अलग, और वहाँ ऐसे ही सुंदर सुंदर कालीन बिछे हुए थे और रहने की और लोगों के आराम करने की सभी व्यवस्था होती है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको वहाँ से प्रसाद लेना होता है, वो भी आपकी मर्जी है, आप लेना चाहे तो। उसके बाद ये आ गया था हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अब हम पहुँच गए भैरव मंदिर। भैरव मंदिर से हमने जो है पैदल यात्रा शुरू कर दी है। तो ये सब हम लोग चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। ठंडा तो काफ़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर मुंशियारी में। तो ये है मेरे पापा जिनकी कमेंट्री आपको ब्लॉग में बीच बीच में मिलती रहेगी देखने को। और ये यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर, चारों तरफ हरियाली हरियाली और हरे भरे खूबसूरत से पहाड़ दिख रहे थे। और भीड़ भाड़ भी काफ़ी हो रही थी, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की, बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो काली माता की जय। और ये हम पहुंच गए थे मुंडन संस्कार वाली जगह पे जहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू के मुंडन की तैयारियां चल रही थी और उसके अब थोड़ी देर में बाल कटने वाले थे, मतलब उतरने वाले थे।
तो शुरुआत में हमें लगा कि शायद वो हमें परेशान करेगी, रोएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने उसके फ़ोन में कार्टून लगा दिया और वो आराम से बैठ के मुंडन कराने लग गई थी और उसका सारा ध्यान फ़ोन पे ही था और बीच-बीच में हम उससे बातें करके उसका ध्यान इधर-उधर बातों में भटका दे रहे थे। और यहाँ पे लाडो का मुंडन एंड पे पहुँच गया था और उसके बाद हमें इसके बाल उतरवा के इसका कपड़े चेंज करने थे क्योंकि इन कपड़ों में बाल लग गए थे। तो फिर उसके बाद हमें निकलना था दर्शन के लिए माता रानी के। मामू को देख तो मुंडन के बाद हम आगे की ओर बढ़े और यहाँ पे रास्ते में कॉस्मेटिक की और बैंगल्स की बहुत सारी दुकानें थी और यहाँ पे सनग्लासेस और वॉलेट वगैरह भी बहुत सारे मिल रहे थे अलग अलग टाइप के। फिर हम पहुँचे काली मंदिर और ये है मंदिर का मेन जो मुख्य द्वार होता है वो। यहाँ से हमें ऊपर को सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़नी थी और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। तो सब लोगों ने यहाँ से फूल वगैरह माला वगैरह ली और उसके बाद हम निकल गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलते चलते यहाँ पे हम सब लोग थक चुके थे तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। मम्मी के पैरों में थोड़ा दिक्कत है तो मम्मी आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और मम्मी भी काफ़ी थक गई थी। तो हम मंदिर पहुँच गए थे। ये देखिए ये पीछे सब खाली है, आगे लाइन लगी हुई थी और ये सुंदर यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे और ये है हमारी लाइन। तो यहाँ से हमें जो था लाइन लगानी थी और ये बच्चे हमारे खेल रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं तीनों के तीनों। उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी थी तो हम लोगों ने भी आगे आगे बढ़ के लाइन में लगना शुरू किया क्योंकि पीछे से लोग आने लग गए थे। ठंड में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी मंदिर में, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। ये देखिए ये सब ऊपर तक लाइन लगी हुई है माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। आवाज में आई जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो। तो ये है पूर्णागिरि माता का मंदिर। आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए। तो दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है शारदा नदी और इसके उस पार है पहाड़ जो दिख रहे हैं वो है नेपाल और ये है इंडिया। बहुत ही ऊपर थे हम और हवा भी काफ़ी चल रही थी। ये भैया लोग फ़ोटो खींच रहे हैं अपनी। मंदिर से इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे और ये वही रास्ता जो सामने दिख रहा है ये वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे और वापस भी हमें यहीं से जाना होगा गाड़ी से। उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ और यहाँ से हमने थोड़ा कुछ सामान लिया, माता रानी का सिंदूर लिया, बिंदी ली, श्रृंगार का सामान लिया और यहाँ पे कुछ इयररिंग वगैरह भी मिल रहे थे शॉप पे। तो जो हमने लिए तो नहीं, बस ऐसे ही देखे। उसके बाद तो गाइस ये हो रहा है ब्रेक दर्शन करने के बाद। सक्षम को लग गई थी भूख। ब्रेक के बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। शाम के बज गए थे 4-5 और अभी हमें नेपाल भी जाना था दर्शन के लिए। तो देखते हैं आज दर्शन होते हैं कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।